ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/4/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, माँ के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी। प्रश्न दिया बाबा ने, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर दिया, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सियाना वह है जो बाप की याद से माया को परखे, उसके वशीभूत न हो। सियाना वह है जो बाप की याद से माया को परखे, उसके वशीभूत न हो। गीत आया है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं, उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते, उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखलाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है। बल कोई कितना भी कहे कि मैं बच्चा हूँ, बल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते, तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप को कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं करते। बाबा कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं करते, कभी और दृष्टि से भी नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं जो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है। फिर कितना विघन डालते हैं, उनका जितना बड़ा पाप बनता है, उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा मनोद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं है। तो बाबा क्या करे? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात और दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसों को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते वे भस्मासुर बन जल जाते। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो। वो कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ बस में भूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सियाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो जाएगा। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी
उन्हें खा लेती है। माया बाबा की बेटी है, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है ना। बाप तो ब्रह्म धाम से आए, बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है। बाहर निकलने से ही फिर तरस आता है, फिर तरस पड़ता है। कहाँ कहाँ बेचारी कन्याएं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं। कितनी बेचारी बांध हो कितनी बेचारी बांधी हुई हो जाती है। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बड़ी कड़ी सजाएं खाते हैं। तो बाबा ने कहा बात मत पूछो, माया जानती है कलप कलप पहले वाले कौन कौन है, जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है। वह भी शानी है, देखती है यह बाबा की अवज्ञा करती है तो ताला बंद कर देती है। बाबा जानती है यह अबलाई कन्याएं भारत का कल्याण करती है। बाप को माताओं का बहुत भूलना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का भूलना होना चाहिए। अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है। कोई ऐसी डर्टी चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो। तुम देवता बनने आए हो, धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्चा आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं है। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन वही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं तो उनसे क्या मिलेगा। वह सिर्फ कहते हैं तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते। सिर्फ उनका भजन गाते रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए। ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत खड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से सौरभ का वर्षा लेने आया। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसा का वैसा बन जाएंगे। फिर कलप कलप गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो उच्च बन सकते हो। बाप कितना समझाते हैं। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है। उनसे सौरभ की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी गलानी करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं है। हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को भरेंगे,
और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पथिक अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया भूतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं, तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है या यह काटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो। बाबा कह रहे हैं, सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी भी बनो, अपने पर रहम करो। माँ के बस कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है ना, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अब रात्रि क्लास और है 17/6/1968 की। मीठे बच्चे जब यहाँ आते हो तो समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ बोक भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है ना, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणियाँ बैठी तो है ना। बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बगैर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं, वह भी हाथ उठाए। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पड़े हुए हैं फिर भी सार बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबर बात तो है ना। महारथी घोड़े सवार प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने हैं, रसीले नमूने तो सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही सभी को सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही अहम ऑब्जेक्ट है, इसे प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। बाबा ने कहा, उंगली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जाओ। सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं, जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाना। जिनका योग होगा समझेंगे बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे। और जिससे विश्व में शांति होती है, बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है।
अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े हैं। मददगार मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार, खुदा की मदद करने वाले निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, तो बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार तो चाहिए ना, मददगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई सथूल बात तो है नहीं। यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कलब बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते ना। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। आटे में नमक इतनी सच्चाई और झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी गिरामी है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखा ना सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को तो कोई मुश्किल ही जान सकते। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कलप कलप ऐसे ही होता हूँ। बाप कहते हैं कलप कलप ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो ना। कुछ ना जाना थे ना तो जानने वाले बन गए। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो ओम के पास कहां से आया? गीता के ज्ञान कोई नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है ना। दादा ने ब्रह्मा बाबा ने भी तो बहुत गीता पढ़ी ना, लेकिन समझते जब बाबा ने ज्ञान सुनाया जब समझ में आई ना सारी बात। तो जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ है। भारत समझदार था। भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म वाले कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को यह दरकार ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्म कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनास्टी स्थापित हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करते हैं, वह भी इस संगम पर स्थापन करते हैं। और धर्म वाले फर्श डिनास्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर पूर्ण है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ उठाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं तो बुद्धियोग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकलता है ना, किचड़ा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्भली हल करो, है बहुत सहज। समझ गए हो कि 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना।
वन गॉड और वन धर्म स्थापन कराया ना गॉड आकर, तो वहाँ ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य, एक का राज्य रहेगा ना। द्वैत माना आसुरी गांव का राज्य, द्वैत माने भैया का राज्य। तो वह है देवता और यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर बाप आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डायनेस्टी में आ गए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गोडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट कभी नहीं होना चाहिए। बाबा गहरी गहरी बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पहला पॉइंट है, बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने की पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना है, बस मासूम नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का न करना है। वरदान दिया बाबा ने, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त दिलाराम, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त। सार में क्या बाबा ने, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को सहज राजयोग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात समर्पी संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी प्रकार के आकर्षण आने की मार्जिन की नहीं है। सौपन भी इसी आधार पर आते हैं, जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती, सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएगी। स्लोगन है बाबा का, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो, दिल का प्यार हो तो सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।